हम लोग आत्म पूजा उपनिषद में यात्रा कर रहे हैं। अभी तक हमने उसके 2 श्लोकों की बात करी थी। आज यहां पर हम उसके 3रे श्लोक में प्रवेश करेंगे। निश्चलम ज्ञानम आसनम। निश्चल अर्थात निष्कंप ज्ञान ही आसन है। नॉन वेवरिंग knowing, not knowledge. Non-wavering knowing is the right posture. आत्म पूजा उपनिषद कर्म कांडों के विधायक विरोध को प्रस्तुत करता है, सकारात्मक विरोध को। इसमें सारी बातें पूजा के विधान से ली गई हैं कि पूजा क्या है। एक व्यक्ति जो परमात्मा की पूजा करना चाह रहा है, वो जो कुछ भी करता है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। विरोध कई बार अलग अलग ढंग के होते हैं। विरोध नकारात्मक भी हो सकता है और विरोध विधायक या सकारात्मक भी हो सकता है। नकारात्मक विरोध असरदार प्रारंभ में अवश्य होता है, उसकी चोट तेज पड़ती है, लेकिन वो कालांतर में अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाता। अगर तुम किसी बात का यक बयक विरोध कर दो तो हो सकता है दूसरा चुप हो जाए, अनुत्तरित हो जाए, उसके पास कहने के लिए कुछ ना रहे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसने तुम्हारी बात को स्वीकार कर लिया होगा। किसी भी व्यवस्था के विरुद्ध वो व्यवस्था जो मानवीय मन का शोषण करने वाली थी, इस पर हमेशा इन्हीं 2 ढंगों से काम किया गया। और उपनिषदों की जो परंपरा है वो विधायक विरोध की है, सकारात्मक विरोध की है। वो तुम्हारे हृदय से अधिक जुड़ती है। तुम उसके साथ चलते चलते अपने हृदय के केंद्र से जुड़ते हो और बात तुम्हारी समझ में आ जाती है। वस्तुतः बात का समझ में आना अनिवार्य होता है। किसी बात को तार्किक रूप से कह देना कि यह व्यर्थ है, इससे बात हल नहीं हो जाती। भारत में गौतम बुद्ध और तीर्थंकर महावीर ने कर्मकांडों के विरोध में इसी नकारात्मक विरोध को अपनाया। और भी कुछ ऋषियों ने, कुछ संबुद्ध सद्गुरुओं ने नकारात्मक विरोध को अपनाया। और जिन्होंने भी इस नकारात्मकता को लिया, उनका असर धीरे धीरे कम हो गया। लोग उनसे बहुत मात्रा में जुड़ नहीं पाए। और जिन सद्गुरुओं ने, जिन परंपराओं ने सकारात्मक विरोध को अपनाया, वो आज तक उतने ही प्रभाव से सक्रिय हैं। तो उसी सकारात्मक क्रांति की बात यह आत्म पूजा उपनिषद भी कर रहा है। पूजा के लिए तुम तैयारी करते हो तो क्या क्या तैयारी करते हो, उसको ये इंगित करता है। वो ये नहीं कहता कि पूजा व्यर्थ है, मत करो। वो ये भी नहीं कहता कि ये सारी बातें जो हैं बेकार हैं। वो कहता है कि इन बातों का वास्तविक अर्थ क्या है। जैसे पहले श्लोक में था, तस्य निश्चिंतनम ध्यानम, उसका सतत स्मरण ही ध्यान है।
और दूसरा श्लोक था सर्व कर्म निराकरणम आवाहनम, सब कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। दो प्रक्रियाएं, तुम पूजा में जा रहे हो तो उसके स्मरण के लिए, अब उसके स्मरण के लिए तो ऋषि कह देता है, फिर उसका स्मरण निरंतर, और किसका ये वो नहीं कहता। अधिकांशतः पूजा तुम करते हो तो उसमें किसी का स्मरण है, उस विराट सत्ता का अनुभव नहीं। दूसरे में वो कह देता है कि सर्व कर्म निराकरणम आवाहनम। अब जब उस विराट की आराधना में जाओगे तो उसे आमंत्रित करोगे, उसका आवाहन करोगे, जिसको तुम प्राण प्रतिष्ठा कहते हो, वो आवाहन की ही प्रक्रिया का एक अंग है। लेकिन कोई भी आवाहन सामान्य कर्मकांडों की प्रक्रिया में वासना रहित नहीं है, चाहे वासना किसी भी प्रकार की हो, इच्छा लालसा कोई भी हो, तो ऋषि कह देता है कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है, अर्थात डिजायरलेसनेस, वासना शून्यता की स्थिति में आवाहन होता है। अब तीसरी जगह जब वो पहुंच रहा है, तीसरे कदम पर पूजा की प्रक्रिया में, कि अब तुम बैठोगे, आसन चाहिए होगा, कैसे बैठोगे पूजा में, उसका कोई ढंग होना चाहिए, कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। तो तुम्हें तरह तरह की चीजें सिखाई जाती हैं, ऐसे बैठो, इधर मुंह करके बैठो, इस तरह से मत बैठो। इन बातों में ऋषि नहीं जाता, वो कहता है ये सब व्यर्थ है, ये परिधिगत है, इसका कोई मूल्य नहीं है। वो कहता है निष्कंप ज्ञान की स्थिति ही आसन है। अब निष्कंप ज्ञान क्या होता है? हम निरंतर कांप रहे हैं, निरंतर हमारे भीतर एक कंपन है, हम वाइब्रेट कर रहे हैं निरंतर। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर विचारों की एक धारा निरंतर चल रही है और हमारे भीतर वर्तमान में जीने का ढंग नहीं है। विचारों की धारा चलेगी तो तुम वर्तमान में नहीं होगे। ये बिल्कुल ठीक ठीक वैज्ञानिक सूत्र की तरह है। जब तुम विचार शून्यता में होगे, तुम वर्तमान में होगे, और जब विचारों की धारा ने तुम्हें पकड़ लिया होगा, तुम अतीत में भटक रहे होगे या भविष्य में भटक रहे होगे। शरीर और मन एक संयुक्त घटना है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विभाजन नहीं है। तुम्हारे मन पर जो घटता है वो शरीर पर घटता है, और जो शरीर पर घटता है उसकी अनुगूंज तुम्हारे मन पर भी होती है। वैज्ञानिक भी इस बात से अब पूरी तरह परिचित हैं, साइकोसोमैटिक फिनोमेना। मन तुम्हारे विचारों, भावों और तुम्हारी कंडीशनिंग का एक प्रवाह है, एक कलेक्टिविटी है तुम्हारे इकट्ठे किए गए विचारों का, और तुम्हारे ऊपर वातावरण से, शिक्षा से, समाज से जो छाप पड़ गई है, जो इंप्रेशन पड़ गए हैं, उससे तुम्हारी कंडीशनिंग बन गई है। ऋषि कहता है कि अब अगर तुम्हारे भीतर ये कंडीशनिंग है, ये मन है, तो फिर तुम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाओगे, और जिसे तुम ज्ञान समझोगे वो वस्तुतः ज्ञान नहीं होगा, वो कांपता हुआ ज्ञान होगा, और तब तुम स्थिर नहीं हो पाओगे। चाहिए निष्कंप ज्ञान, निश्चल ज्ञान, नॉन वेवरिंग नोइंग। तुमने बुद्ध की प्रतिमा देखी है, तुमने और भी प्रतिमाएं देखी हैं। प्रतिमाओं के बनाने के पीछे भी यही विज्ञान था कि
जब अनुभव घटता है तो परिपूर्ण स्थिरता घट जाती, और बुद्ध की मूर्ति का जो ढंग था वो बिल्कुल वही था जो ध्यान की गहनतम स्थिति घटने पर व्यक्ति के भीतर घटता है, पूरी तरह स्थिर। कहते हैं बुद्ध जब बैठते भी थे तब भी बिल्कुल निष्कम, उनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती थी, और इस बात पर वो बहुत ध्यान देते थे। अपने साधकों से कहते थे कि अपने शरीर की एक एक हलचल के प्रति जागरूक रहो, वो तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कभी अकारण अगर तुम्हारे भीतर बहुत प्रसन्नता उतर आई हो, तुम पाओगे कि तुम ठहर जाते हो, तुम्हारे अंदर एक स्थिरता आ जाती। और जब तुम परेशान होते हो, चिंतित होते हो, तो तुम्हें स्थिर बिठालना ही सर्वाधिक कठिन कार्य होता है। तुम एक जगह नहीं बैठ सकते। जो लोग बेचैन होते हैं वो एक जगह नहीं बैठते, यहां बैठेंगे वहां बैठेंगे, कभी इधर हिलेंगे डुलेंगे, वो हिलते डुलते ही रहेंगे। इसी प्रक्रिया से आधुनिक समय का एक और शास्त्र विकसित हुआ, बॉडी लैंग्वेज का, शरीर भाषा का शास्त्र। कहते हैं कि तुम्हारी जो बॉडी लैंग्वेज है, तुम्हारा जो शरीर का अभिव्यक्त करने का ढंग है, उससे तुम्हारे मन का पता चलता है। तुम किसी विशेष मुद्रा में बैठते हो तो वो इंगित है कि तुम्हारे मन में कोई विशेष भाव चल रहा होगा, आक्रमण का, ईर्ष्या का, मैत्री का, क्रोध का, घृणा का, तरह तरह का भाव वो तुम्हारे भीतर हो सकता है और तुम्हारा शरीर उसे अभिव्यक्त कर रहा होगा। एक ध्यानी का जब मन रूपांतरित होता है तो उसका शरीर भी रूपांतरित हो जाता है। इसीलिए जब तुम उसे देखते हो तो तुम्हें एक अलग ही अनुभूति होती है। कुछ लोगों का शरीर देखकर तुम्हें बेचैनी होती है और कुछ लोगों का शरीर देखकर तुम शांत हो जाते हो। देखने में तो सब शरीर ऊपर से एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो शरीर ऊपर से कांप रहा है वो तो तुम्हें दिखाई ही देता है, और जो ऊपर से नहीं कांप रहा है वो अंदर अंदर कांप रहा है, अंदर अंदर ट्रेम्बलिंग हो रही है। मन की विक्षिप्त अवस्था, मन की चिंता से, बेचैनी से भरी अवस्था तुम्हारे शरीर को एक कंपन देती है। तुम्हारे मन को कंपन मिलता है तो शरीर को भी कंपन मिलता है। आसन अगर तुम बाहर से समझना चाहोगे तो मुश्किल होगी। तुम पद्मासन लगाकर बैठ जाओ, तुम सिद्धासन में बैठ जाओ, तुम कोई और आसन लगाकर बैठ जाओ और तुम प्रयास करके अपने शरीर को स्थिर कर लो, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तुम प्रयास करके, कोशिश करके अपने शरीर को साध लोगे, लेकिन सूक्ष्म कंपन विदा नहीं होंगे और वो वातावरण में तैरेंगे, वो प्रभावित करेंगे तुमको। और अगर तुम ईमानदारी से देखोगे तो तुम बाहर से तो कह दोगे कि कोई कंपन नहीं है, लेकिन अंदर तुम जान रहे होगे कि कुछ लगातार कांप रहा है। जो लोग बहुत बेचैनी, चिंता में, एंजाइटी और नर्वसनेस में चले जाते हैं, अगर वो सजग होकर देखें तो उन्हें दिखाई देगा नख सिख तक, अपने पैरों से लेकर सिर तक उनके अंदर कुछ कांप रहा होता है, कुछ हिल रहा है। अब ये क्या हिल रहा है? ये तुम्हारा मन हिल रहा है। तुम्हारा माइंड वो स्थिर नहीं है, वो लगातार भटक रहा है, उसका असर तुम्हारे शरीर पर पड़ रहा है। इस सूत्र को समझने के लिए आवश्यक होगा कि तुम अपने शरीर को बहुत सजगता के साथ देखो और शरीर के साथ एक मैत्री स्थापित करो। तुम कई बार अपनी लापरवाही में और अपनी केयरलेसनेस में
शरीर के प्रति लापरवाह हो जाते हो, तब तुम पूजा के सार से चूक जाओगे, तब तुम ध्यान के सार से भी चूक जाओगे। उपनिषद में पूजा की प्रक्रिया ली गई है, तो कहता है ऋषि कि अगर तुम पूजा करने जा रहे हो तो एक आसन आवश्यक है, लेकिन वो आसन कहीं बाहर से नहीं आएगा, उसे तुम बाहर से आरोपित नहीं कर सकते हो। ऐसा संभव है कि तुम स्थिरता साध लो, ऐसा संभव है कि तुम कुछ मुद्राएं साध लो, लेकिन वो सब बाहरी आरोपण होगा और तुम देखोगे कि तुम इधर साधते हो और तुम्हारा मन कई गुना तेजी से कुलाचे लगाकर आगे निकल जाता है। तुम सोचते हो चलो ये मंत्र पढ़ें, अभी तुमने मंत्र पूरा भी नहीं किया होता है, उसके शब्द पूरे नहीं आए होते हैं, बीच के जो अंतराल होते हैं, गैप होते हैं, उस गैप में ही मन तुम्हारा कहां कहां भाग आया होता है। होता ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुम कोई पाठ ही कर रहे हो, मान लो, तो केवल पाठ है और कुछ नहीं, पाठ है और पाठ के साथ तुम्हारा भी सारा पाठ है। घर, दुकान, मकान, अतीत, भविष्य सब उतनी देर में यात्रा कराते हो। मन का जो फोकस होना चाहिए, जो स्थिरता होनी चाहिए, वो नहीं होती। मैं जब ओम का प्रयोग करता रहा हूं इनर हार्मनी में, जैसे आज हमने प्रयोग किया, तो कई मित्रों को मैंने देखा कि एक ओम से दूसरे ओम के बीच जब वो आते हैं, बीच के छोटे से अंतराल में उतनी ही देर में पूरी दुनिया उनके अंदर घूम जाती। पूजा निर्विचार हो जाना है। निर्विचार हो जाने का अर्थ विचारहीन होना नहीं है, विचार शून्य होना। विचारहीन और विचार शून्य में एक अंतर होता है। विचारहीन स्थिति वो होती है जब तुम किसी भी विचार को ठीक ठीक पकड़ने में समर्थ नहीं होते, तुम चिंतन भी नहीं कर सकते, तुम विचार का उपयोग भी नहीं कर सकते, और उपयोग कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन विचारों से लगातार ग्रस्त रहते हो, उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाते। वो ऐसी स्थिति है कि तुम किसी ऐसे वाहन पे सवार हो जिस पर बैठकर तुम जा तो कहीं नहीं रहे हो, लेकिन उससे उतर भी नहीं पा रहे हो। आमतौर से जो विचार हैं वो तुम्हारे साथ ऐसे ही चिपक गए हैं कि जरूरत होती है तो तुम्हारे पास होते नहीं, और जब जरूरत नहीं है तब तुम्हारे पास है, तुम उनसे अलग नहीं होते। ठीक वक्त पर कुछ नहीं होता, वो विचारहीन स्थिति है। विचार शून्य स्थिति ये होती है कि विचार हैं, तुम जानते हो और तुम उनसे अलग हो, तुम उनको देखने वाले हो। तुम विचारों पर सवार नहीं हो और न ही विचार तुम्हारे ऊपर सवार हैं, तब तुम विचारों का ठीक ठीक उपयोग कर पाते हो। जब उपयोगी होता है तुम्हारे लिए विचार प्रस्तुत हो जाता है, जब जरूरत नहीं होती है विचार अपना अलग काम कर रहे हैं, तुम अलग अपनी जगह शांत हो। यही अंतर इच्छाहीनता और इच्छा शून्यता में होता है। इच्छाहीनता व्यक्ति को डिप्रेशन में ले जाती है, अवसाद में। जैसे व्यक्ति अवसाद में चला जाए तो वो यही भाषा ही बोलेगा, कोई भी इच्छा नहीं रह गई, न खाने की, न पीने की, न बोलने की, न कदम उठाने की, न किसी से मिलने जुलने की। तुम इच्छाहीन हो गए हो, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारी जीवन ऊर्जा मंद पड़ गई है, वो अवसाद की स्थिति है। कई बार आध्यात्मिक लोग इच्छाओं के बड़े विरोध में चले जाते हैं, उनको लगता है इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे ऋषियों और संबुद्ध सद्गुरुओं ने कहा है इच्छाओं से ऊपर उठो। तो ऊपर उठने के प्रयास में वो इच्छाओं से नीचे गिर जाते। दो ही काम हो सकते हैं, या तुम नीचे गिर सकते हो या ऊपर उठ सकते हो, बीच में नहीं ठहर सकते, क्योंकि ये सारी चीजें ऊर्जा है। और इच्छाओं से नीचे गिरना जीवन ऊर्जा से नीचे गिरना है। फिर तुम
सामान्य कामकाज के लिए उपयोग में लाई जा सकने वाली ऊर्जा का उपयोग भी नहीं कर पाते। और तुम सोचते हो कि इच्छा करना व्यर्थ है। तुम्हें लगता है कि अगर इच्छा करोगे तो यह अपराध होगा। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? कई बार जो आध्यात्मिक खोजी होते हैं इच्छाओं से बड़े बेचैन हो जाते हैं। पहले उनकी सांसारिक इच्छाएं थी कि हमें ये करना है, वो पाना है। फिर उनको इच्छा होती है ध्यान की, समाधि की, बुद्धत्व की, और वो सुन लेते हैं इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो उसी के साथ वो बेचैन हो जाते हैं कि अरे ध्यान की इच्छा ही तो फिर गलत हो गया, ध्यान नहीं हुआ। समाधि की इच्छा ही, समाधि गड़बड़ हो गई। लेकिन तुम्हें जो बात जाननी है वो इच्छा शून्यता की, इच्छाओं के विरोध की नहीं। इच्छा शून्यता वो अवस्था है जब इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, और तुम उनका ठीक वक्त पर सदुपयोग करते हो और उनसे अलग हो जाते हो। वो तुम्हारे साथ साथ लिपटी हुई नहीं चलती। जिनको वासनात्मक इच्छाएं कहते हैं या वर्ल्डली डिजायर्स कहते हैं, वो तुम्हारे साथ लिपटी हुई चलती हैं, तुम्हारे साथ पीछे पीछे भागती हुई, या तुम उनके पीछे पीछे भागते हुए। आध्यात्मिक जगत भी इच्छा रहित नहीं है, इच्छा शून्य अवश्य है। शून्यता साक्षी की अवस्था होती है। तुम इच्छाओं को देखते हो और इच्छाओं का भी म्यूटेशन होता है, रूपांतरण होता है। इसीलिए जैसे ध्यान की इच्छा, समाधि की इच्छा या बुद्धत्व की इच्छा, तो इसके प्रति अपराध बोध में जाने की जरूरत नहीं। इसको कुछ लोग कहते हैं कि वो एक ही है। अगर तुम कोई सांसारिक इच्छा रखते हो और ध्यान, समाधि या बुद्धत्व की इच्छा, तो वो एक ही बात है। लेकिन वो एक ही बात नहीं है। अगर तुम समाधि की किसी परिकल्पना की इच्छा रखते हो तो वो एक ही बात है, क्योंकि वो तुम्हारी धारणा से निकली है। तुम बुद्धत्व के बारे में कोई धारणा रखते हो, कोई कॉन्सेप्ट रखते हो और उसकी इच्छा करते हो, तब फिर वो एक ही बात है। लेकिन तुम अज्ञात के प्रति अभीप्सा से भरे हो और इच्छा तुम्हारी रूपांतरित हो गई है अभीप्सा में। तुम ये नहीं जानते कि वो क्या है, लेकिन कुछ है जिसकी ओर तुम बढ़ना चाहते हो। तब तुम इच्छा शून्यता में चले जाओगे। वो अपना काम करेंगी ऊर्जा की तरह। जैसे ही तुम इस विचार शून्यता और इच्छा शून्यता को इस प्रकार देखोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ रही, तुम्हारे भीतर एक अवेकनिंग हो रही है, तुम्हारे भीतर ऊर्जा का कोई अज्ञात प्रवाह उतर रहा है, और तब तुम स्थिर बैठने लगोगे। तब तुम भागते हुए, कांपते हुए नहीं होगे। इसका अर्थ यह नहीं होगा कि तुम उठोगे, बैठोगे नहीं, चलोगे नहीं, तुम नृत्य नहीं करोगे, तुम सक्रिय नहीं होगे। आसन स्थिरता का नाम है, लेकिन वो स्थिरता आंतरिक है। तुम बहुत गतिशील हो सकते हो, लेकिन तुम आंतरिक रूप से स्थिर हो जाओगे। कई बार ठहरे हुए होकर भी तुम आंतरिक रूप से बहुत बेचैन होते हो। इस सूत्र में जिस आसन की बात की जा रही है, वो आसन लगाकर कहीं बैठ जाने का नाम नहीं है कि तुम कहीं किसी जगह पर एक आसन लगाकर बैठ गए और फिर ध्यान घटेगा, फिर पूजा घटेगी। ये उस आसन की बात कर रहा है ऋषि जब तुम अपने भीतर स्थिर हो गए होगे, कांप नहीं रहे होगे, तुम्हें अब इधर उधर डोलने का भाव नहीं है। तुम्हारा जो अंतर मन है वो एक दिशा की ओर स्थिर होकर प्रवाहित हो रहा है। जैसे एक नदी है, वो इस उपनिषद के सूत्र के अनुसार आसनस्थ है, इन द राइट पोस्चर, जबकि नदी तो बह रही है, भाग रही है, निरंतर दौड़ रही है। लेकिन नदी के अंदर प्रवाह के साथ
एक आंतरिक स्थिरता है, वो इधर उधर नहीं जा रही है, वो बस एक दिशा में कहीं बढ़ रही है, अज्ञात की ओर। वो अज्ञात उसे चाहे सागर से मिलाए ना मिलाए, वो नदी रास्ते में ही समाप्त हो जाए, इसका उसे कोई न तो सोच है, न इससे उसके ऊपर कोई अंतर पड़ता है। वो अपनी ऊर्जा के प्रवाह से आगे जा रही है। वो निरंतर टटोल नहीं रही है कि मुझे इधर जाना है या मुझे उधर जाना है, मैं ठीक जा रही हूं या मैं गलत जा रही हूं। जिस ज्ञान का विरोध ये उपनिषद कर रहा है, वो ज्ञान ऐसा ही है कि तुम रोज सुनते हो, प्रवचन सुनते हो, शास्त्रों का अध्ययन करते हो, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आता, फिर भी तुम कांपते रहते हो। इसीलिए सारे धर्म ग्रंथ, बहुत सारे गुरु, बहुत सारे शास्त्र विश्वास की अपेक्षा करते हैं कि तुम विश्वास करो। विश्वास एक बाहरी उपाय है तुम्हारे कंपन को रोकने का, कि तुम इस चीज में विश्वास कर लो, तुम ठहर जाओगे। लेकिन तुम कितना ही विश्वास कर लो, वो तुम्हारी नोइंग नहीं है, वो तुम्हारा जानना नहीं है, तो तुम कांपते रहोगे। इसीलिए हर आस्तिक बहुत डरा हुआ, बड़ा कांपता हुआ होता है। और धार्मिक व्यक्ति कहते ही हैं, हर जगह कहा जाता है कि उनसे प्रश्न मत करो, उनसे तर्क मत करो, उनकी श्रद्धा पर कोई प्रश्न मत उठाओ। श्रद्धा है, वो प्रश्न से परे है कहते हैं, और अगर तुम प्रश्न उठाओगे तो श्रद्धा आहत हो जाएगी। श्रद्धा आहत नहीं होती, तुम्हारे भीतर का कंपन उभर आता है। उसको तुमने अपने विश्वास से ढक रखा था, जिसे तुम श्रद्धा कहते थे, उससे ढक रखा था। अंदर तो कहीं कहीं तुम अविश्वास से भरे थे, अंदर तो तुम्हारे पूरा यकीन नहीं था, और किसी ने वहां पर उंगली रख दी तो तुम विचलित हो जाते हो। इसीलिए हर संप्रदाय अपने चारों ओर एक चारदीवारी बना लेता है अपनी मान्यताओं की, कि इन मान्यताओं के विरोध में कोई बात नहीं सुननी। कई धर्म ग्रंथ कहते हैं, कई संप्रदाय कहते हैं कि अपने से विरोधी की बात भी नहीं सुनना, कानों में उंगली लगाकर आगे निकल जाना। अब ऐसा भी क्या ज्ञान और ऐसी भी क्या श्रद्धा कि जरा सी विरोधी बात से तुम घबरा जाओगे, वो खत्म हो जाएगी। फिर तो वो बड़ी बेमानी सी होगी। नदी को मैंने आसनस्त कहा, और ये तुम्हारे लिए बड़ी ही क्रांतिकारी बात है। वो गति में है, लेकिन नदी से क्या अंतर पड़ता है? तुम उसके आगे चट्टान लाकर रख दो, तुम पूरी तरह उसे रोक ही क्यों ना दो, वो कुछ दिन रुकी रहेगी, ऊर्जा इकट्ठी करती रहेगी, और कहीं अगल बगल से इधर उधर से अपना रास्ता बनाकर आगे निकल जाएगी। अगर तुम्हारे भीतर ऊर्जा है तो वो कब तक बंधन में रहेगी? वो रुक नहीं सकती। लेकिन चूंकि ऊर्जा नहीं होती, प्रवाह नहीं होता, तो हम बहुत डरे रहते हैं। तो जो ज्ञान ऐसे इकट्ठा किया गया है बिना आत्म अनुभव के, वो लगातार वेरिफिकेशन की डिमांड करता है, लगातार पुष्टिकरण की मांग करता है, कि लगातार उस पर पुष्टि होती रहे। सद्गुरुओं, संबुद्धों के साथ तुम बैठते हो तो ज्ञान के लिए नहीं, ये अलग महफिल होती है, एक आनंद है, एक उत्सव है, बस इसलिए तुम बैठते हो, किसी ज्ञान के लिए नहीं। लेकिन धार्मिक सभाओं में, प्रवचनों में तुम गंभीरता से जाते हो, क्योंकि ज्ञान लेना है, पुराने ज्ञान को फिर से तरतीब से बिठाना है। इतने दिनों में जो बेतरतीब हो गया होगा, बिखर गया होगा, उसको फिर से सिलसिले से बिठाना है। और तुम इधर सिलसिले से बिठाते हो, तुम्हारे भीतर के कंपन उसे पहले ही बेतरतीब करने लगते हैं। इसीलिए जिस आसन की बात आत्म पूजा उपनिषद करता है, वो कहता है कि निर्भीक रहो। निर्भीक तुम तभी हो पाओगे जब अपनी अनकंडीशनल नोइंग को तलाशोगे, बेशर्त जानने के भाव को। और जानना तुम्हें स्थिरता देता है। तुम अपने जीवन में भी देखो, जो जो बातें
तुम जानते हो पूरी तरह, तुम जिन बातों में निश्चित हो उन बातों में तुम कभी कंपित नहीं होते, स्थिर हो, कोई घबराहट नहीं। लेकिन जिन बातों में तुम निश्चित नहीं हो तुम बार बार घबराते हो। जैसे एक बात में अगर तुम निश्चित हो जाओ कि जीवन अनिश्चित है, विरोधाभासी बात लगेगी तुम्हें, लेकिन अगर तुम इस बात में निश्चित हो जाओ जो कि बिल्कुल सच है, तय है, ऐसा ही है कि जीवन अनिश्चित है, तो फिर जीवन को लेकर तुम कभी कंपित नहीं होगे। जीवन आता रहेगा, बदलता रहेगा, उतार चढ़ाव होंगे, बहुत सारे मोड़ होंगे और तुम अकंप आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन चूंकि तुम ये मानते नहीं हो कि जीवन अनिश्चित है और उसे निश्चित बनाने की कोशिश करते हो, तो हर कदम पर डरे हुए, कांपते हुए आगे बढ़ते हो। जिस दिन तुम्हारे भीतर ये समझ उतर जाती है कि जीवन अनिश्चितता का प्रवाह है, तुम निष्कंप हो जाते हो। तुम फिर बहुत ही गहरे आत्मबल से भरकर आगे चलते हो और कुछ भी तुम्हें विचलित नहीं करता, कुछ भी तुम्हें परेशान नहीं करता। और जब तुम्हें कुछ विचलित नहीं करता, कुछ परेशान नहीं करता, तब पूजा घट जाती है। तब परमात्मा तुम्हारे चारों ओर नृत्य करने लगता है, तब भगवत्ता तुम्हें हर ओर से घेरने लगती है। अभी तो तुम्हें देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि परमात्मा कहां है जिसकी पूजा करूं। फिर कई लोग परमात्मा को भी बड़े जतन से ढूंढते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाके ढूंढते हैं, किसी गुरु के पास जाके ढूंढते हैं, किसी शास्त्र में, ग्रंथ में ढूंढते हैं, कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं। उनको लगता है कहीं होना चाहिए जिसकी मैं पूजा कर लूं। मुझे कौन से नाम की पूजा करनी चाहिए, मुझे किस रूप की पूजा करनी चाहिए, मुझे किस इष्ट की पूजा करनी चाहिए। और तुम्हें बताने वाले सब बताएंगे, ये तुम्हारा इष्ट है, ये नाम है, उसका ये रूप है, ये रंग है, वो यहां पाया जाता है। अब परमात्मा बड़ा सीमित हो गया, वो बड़ा लिमिटेड हो गया, वो अलग अलग जगह पर केंद्रित हो गया। और फिर तुम्हें का यकीन तो आता नहीं कि जिसको हमने माना है ये पूरे तौर से परमात्मा हो ही, कहीं कल को पता चले कि जीवन भर मैंने इसकी पूजा करी थी, ये तो परमात्मा था ही नहीं। तो तुम करते हुए भी शंकित रहते हो, डरे हुए रहते हो। इसीलिए तुम पीछे पूरी परंपरा का साथ चाहते हो कि पूरी परंपरा साथ दे तो तुम्हारा यकीन बना रहे। इसीलिए तुम संप्रदायों में जुड़ जाते हो। पीछे संप्रदाय का एक जोर होता है, 1000 लाख करोड़ लोग उसी बात को मान रहे हैं, तो तुम्हें भी लगता है ये सच होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि करोड़ों लोग किसी बात को मानते रहे और अचानक उस परंपरा ने करवट ली और उसने कुछ और मानना शुरू कर दिया। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ। तब लोग पुरानी बातों से हटकर कुछ और मानने लग जाते हैं। ये मानना और न मानना, ये अज्ञान है। जीवन के परिपूर्ण स्वीकार की स्थिति में, जिसको मैंने निर्विचारिता और इच्छा शून्यता कहा था, और जीवन की अनिश्चितता के प्रवाह का स्वीकार कहा है, उसको जब तुम जानते हो तो तुम एक कदम उठाते ही परमात्मा के पास होते हो। तुम आंख खोलते हो और हर ओर तुम्हें वही दिखाई देता है। तुमने देखने की कोशिश नहीं करी थी, तुमने किसी किताब में नहीं पढ़ा था, या तुम्हें किसी ने प्रवचन नहीं दिया था कि परमात्मा देखो, लेकिन तुम क्या करते? आंख खुली, तुम्हारी व्यवस्था थी कि तुम वही देख सकते थे। और जब तुम वही देख सकते थे तो पूजा घट गई। ज्ञान का विशेषण है या निश्चलम ज्ञानम? आसनम ज्ञान का विशेषण है तो कहा गया है। ये ज्ञान निश्चल हो या ज्ञान की स्थिति, या निश्चल का ज्ञान हो? नहीं,
ज्ञान निश्चल हो, निष्कंप हो, और जब ज्ञान निष्कंप होगा तो शरीर भी निष्कंप हो जाएगा, वो आसन में आ जाएगा, स्थिरता में आ जाएगा। ज्ञान निष्कंप होगा तो मन निष्कंप हो जाएगा, मन निष्कंप होगा तो शरीर भी निष्कंप हो जाएगा। बस सीधी सी बात है। तो इस पर प्रयोग करें और साहस से देखें, और इस उपनिषद के जब सारे सूत्र लेंगे तो लगेगा कि पूजा सचमुच में ऐसे होती है। इस ऋषि की बात अच्छी इसलिए मुझे लगी, पूजा का विरोध नहीं किया, पूजा को गहराई दे दी कि ऐसे होती है, इस तरह नहीं। तो यही एक क्रांतिकारी अवस्था होती है कि बातों को समझें कि वो क्या चीज है जिसको हमें उपयोग में लाना है। और कोई बात? उसी के विरोध में तो है ना, ये कर्मकांड के विरोध में ही आत्म पूजा उपनिषद है। जो वास्तविकता है उसको बताना कि क्या है। मंदिर में जाना ये वो सब बेकार, जाना बेकार नहीं है मंदिर में। बात को देखिए, यही मैंने कहा, उपनिषद नकारात्मक विरोध नहीं कर रहा है। मंदिर में जाएं, इसी भाव से चले जाएं जिस भाव की उपनिषद बात कर रहा है। लेकिन कौन मंदिर में इस भाव से जाता है? अपनी इच्छाओं के साथ, अपनी वासनाओं के साथ, अपने कांपते हुए मन के साथ, अपने आधे अधूरे विश्वासों के साथ, इसी के साथ व्यक्ति मंदिर में जाता है। और जो लोग अकल्ट साइंसेस पे काम करते हैं, जब वो मंदिरों के आभा मंडल को देखते हैं तो उनको हैरानी होती है कि हर मंदिर करीब करीब अब बहुत ही कंफ्यूज्ड आभा मंडल से भरा है। उसकी जो तरंगे हैं वो उतनी निर्दोष नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जो विजिटर हैं उनकी तरंगों से वो भर गया है। और जो वहां की दिव्यता है उसके साथ साथ वहां सारा इच्छाओं वासनाओं का जगत है, भय का जगत है, व्यक्ति के अपने प्रलोभनों का जगत है, सब वहां पर उपस्थित है। अब मंदिर की जब बात उठे तो यह भी ख्याल रखना चाहिए कि जहां है उस जगह को भी मंदिर जैसा स्वरूप दे दें। कम से कम मंदिर एक याद दिलाने की घटना की तरह से रखें तो मंदिर को मैं केवल एक ही उपमा देता हूं, एक अलार्म क्लॉक की तरह। हर जगह मंदिर होते हैं या पूजा का कोई भी घर, तो अच्छी बात है, सुंदर है, उसको होना चाहिए। कभी मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं होने चाहिए। वो तुम्हें याद दिलाते हैं कि कुछ और भी है, इस जगत में कुछ उस पार का भी है। अलार्म क्लॉक क्या करती है? तुम्हें जगा देती है, जगाने का काम करती, लेकिन वो ये नहीं कहती समय हमारे अंदर है, वो कहती समय बह रहा है, अब जाग कर तुम समय के साथ चलो। तो मंदिर केवल अलार्म क्लॉक है, वो तुम्हें याद दिलाते हैं कि परमात्मा है, उस पार का कुछ तत्व है, उसके साथ चलो, उसका अनुभव करो। लेकिन इंसान हर चीज को विकृत कर लेता है, वो जाके वहीं बैठ जाता है, वो कहता है यहीं पर है, हम यहीं बैठेंगे। और फिर कितनी विडंबना है, वहां है और तुम्हारे घर में नहीं है, तुम्हारी सड़क पे नहीं है, तुम्हारी दुकान में नहीं है, तुम्हारे बाजार में नहीं है। फिर तो तुम बड़ी बेचैनी में हो, बड़ी परेशानी में हो। इसीलिए शाम को लोग ताबड़तोड़ भागते हैं कि दिन भर जो पाप किए अब जाके मंदिर में धुल आए। अब ये भी गलत है, तुम अपने पापों को मंदिर में धुलते हो, तुम मंदिरों में और अपनी तरंगे उस तरह से तुम डालते हो। लेकिन अगर दिन भर तुम इसी भावदशा में रहो कि भगवत्ता किसी जगह की मोहताज नहीं है, तो कोई समस्या नहीं होगी। फिर मंदिर में जाकर भी तुम आनंद से बैठ सकते हो कि चलो अच्छा है, यहाँ एक अलग शांति है, मैं यहाँ बैठता हूँ, आनंद लेता हूँ इस जगह का। तो इसी तरह से इन जगहों को लेना चाहिए, तब कोई कट्टरता नहीं होगी, कोई बेचैनी नहीं होगी किसी को। आसन और नदी की बात जो आपने बताई, मैंने ऊर्जा की एक निर्बाध गति की बात कही। आसन तभी लगता है जब ऊर्जा की
अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो हो। आमतौर से हमारी जो लाइफ एनर्जी है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, और ऑब्स्ट्रक्टेड यानी कि बाधित जीवन ऊर्जा में जब हम बैठते भी हैं तो वो कुंठित हो जाती है। नदी एक ऐसा उदाहरण है जो प्रवाह में है और उसका स्वरूप है गति करना। हमारा शरीर स्थिर है लेकिन हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा एक प्रवाह में है, एक गति में है। आमतौर से व्यक्ति ऐसा नहीं अनुभव करता। आमतौर से शरीर तो उसका गति में होता है लेकिन जीवन ऊर्जा अवरुद्ध होती है, उसकी चेतना अवरुद्ध होती है। इसीलिए व्यक्ति हमेशा हारा, थका, लुटा पिटा अनुभव करता है। अगर शरीर और मन स्थिर होगा तो जीवन ऊर्जा प्रवाह में होगी। व्यक्ति के अंदर एक उत्साह, एक उत्फुल्लता, एक उत्सव। अब उत्सव का अर्थ ये नहीं है कि कहीं जाकर हम पार्टी में नृत्य करें या हम कहीं कोई विशेष क्रिया करें। उत्सव ऊर्जा का अबाधित प्रवाह है। तो व्यक्ति बैठा होगा तभी इतना आनंदित दिखाई देगा कि उसको देखकर अच्छा लगेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको नृत्य करते हुए देखकर भी तनाव हो जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है बिल्कुल खामोश बैठा है फिर भी बहुत आनंदित करता है, और कुछ लोग हंसते हैं तब भी आप तनाव में आ जाते हैं। तो कुछ लोगों की हंसी और मुस्कुराहट से आप बचना चाहते हैं कि ये ना हंसें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनके हंसने से और तनाव बढ़ता है, क्योंकि वो तनाव से ही हंस रहे होते हैं या वो हंसने का ही तनाव होता है। और शांति है अगर तो हाँ कोई बात नहीं, आप आनंदित बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, कोई फर्क नहीं। हंसना होगा तो आप आनंद से हंस भी लेंगे। वही पूजा है। पूजा का तात्पर्य ही यही होता है कि उतनी ही प्रसन्नता से आप बैठे हुए हैं। अब पूजा में देखिए, अभी उपनिषद आगे बहुत सारी बातें इसमें सूत्रों में लेता है, लेकिन हम जो कुछ भी सब कर्म कांड में चीजें लेकर जाते हैं उससे अच्छा है तो अपनी मुस्कुराहट, अपनी ऊर्जा का प्रवाह लेकर जाए। वही नदी के प्रवाह का मैंने उदाहरण दिया, ऊर्जावान। जैसे कुछ लोग पैर घसीटते हुए जा रहे हैं बिल्कुल, और इस आशा में कि वहां से ऊर्जा मिल जाएगी, वहां कोई वो जो फिलिंग स्टेशन होते हैं तो वहां कोई एनर्जी का ऐसा स्टेशन है, वहां जाएंगे तो भर जाएंगे। अभी तो पैर घसीटते चले जाएं, किसी तरह खींचकर वहां तक गाड़ी ले जाएं, अपनी वहां से भरवा कर वापस ले आएंगे। इस भावदशा में जाओगे तो और परेशान हो जाओगे। कई बार ऊर्जा से भरे हुए जा रहे हो तो वहां पहुंचकर और ऊर्जा से भर जाते, और कुछ जुड़ जाता है आयाम। क्योंकि आप देखिए, भारत में पूजा कौन नहीं करता? भारत में पूजा कौन नहीं करता? और धीरे धीरे सब ऊर्जा से चुकने लगते हैं, सब बुझे हुए हो जाते हैं, सब अंगारों पर राख जम जाती है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कहीं कोई फिलिंग स्टेशन नहीं है। जैसे अब एक गुरु के पास आते हो, अगर उसके पास इस भावदशा से आते हो हम तो ऊर्जाहीन है, वहां जाकर ऊर्जा ले लेंगे तो मिल जाएगी टेम्परेरी, लेकिन जब तक नीचे उतरोगे, लिफ्ट से बाहर जाओगे, वो खत्म हो जाएगी। अगर तुम ऊर्जा से भरे हो और आनंदित हो, तुम्हें लगता है कि चल वहां चलकर बैठेंगे कुछ और आनंद आएगा, तो आनंद और बढ़ जाएगा, ऊर्जा और बढ़ जाएगी।